पारक सिद्धांत में एक से एक महापुरुष हुए हैं। सदगुरु श्री रामराज साहेब, सदगुरु श्री काशी साहेब, सदगुरु श्री लाल साहेब, सदगुरु श्री पूरन साहेब, सदगुरु श्री कबीर साहब के बाद ये परिवर्तित संतों में उन्हीं कड़ियों में एक संत में हैं सदगुरु श्री विशाल साहेब। बाराबंकी क्षेत्र के रहने वाले पूर्व का नाम बैरी साल, साधना संपन्न, रहनी संपन्न, बोधवान, एकांतवासी। उनकी पुस्तकें हैं, 4 ग्रंथ हैं। भयान, मुक्तिद्वार, सतनिष्ठा, नवनियम। तो आज विचार करते हैं मुक्तिद्वार के सद्गुण शतक। आप लोग खेल जगत में सुने होंगे, कितने ऐसे क्रिकेटर हुए हैं क्रिकेट के क्षेत्र में, कई शतक बनाए हैं। सौरव गांगुली कहते हैं और धोनी कहते हैं और विराट का क्या नाम हमको पता भी नहीं है। तो उन लोगों ने शतक जड़ा, चौका छक्का मारा, शतक जड़ा। ऐसे ही सदगुरु विशाल देव ने भी शतक मारा है। उन्होंने भी जैसे सद्गुण शतक और शांति शतक, जगत अनादि शतक, निवृत्ति साहस शतक, बंध मोक्ष शतक, ये कई शतक सदगुरु श्री विशाल देव भी बनाए हैं। तो आइए चलते हैं, आज सद्गुण शतक पर थोड़ी चर्चा करेंगे। अभी हम लोगों ने शुरुआत में वंदना की। पारख प्रकाशी जो भय गुरुदेव आप कबीर हैं, बंदों चरण तिनके भले जहि प्रेम सद्गुण तीर हैं। प्रेमी की भावे चाल मन जो प्रेम दिल साचा रहे, वही बोध और वही शोध गही तब प्राप्ति हो स्थिति वह। जब भी कोई आदमी कोई शुभ कार्य करने चलता है, किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, तो अपने इष्ट का स्मरण करता है, वंदना करता है, ताकि मेरा जो काम है निर्विघ्न संपन्न हो सके। तो ऐसे ही सदगुरु विशाल देव ये वंदना करते हैं कि पारख प्रकाशी जो भय गुरुदेव आप कबीर हैं। पारख का प्रकाश करने वाला, कौन है? सद्गुरु कबीर। पारख परख का अभ्रम शब्द है, शुद्ध है शब्द है परख।
इसलिए कहा गया परखै रूप अवस्था जाय, आन विचार न ताहि समाय। परखै रूप अवस्था जाय, हमारे जीवन की सारी अवस्थाएं ने सारा समय परख में बीतनी चाहिए। पारख बिन मन होय थीरा, बिना पारखे, पारख कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी ये आया है। जो विद्याएं उसमें गिनाई गई है, अन्वेक्षकी विद्या ये पारख विद्या ही है। अन्वेक्षण करना, खोज करना, समीक्षा करना, मूल्यांकन करना, ये इसका भाव है। पिजक में सदगुरु कबीर ने कहा है, नग पाषाण जग सकल है, पारख बिरला कोय। नगते उत्तम पारखी जग में बिरला होय। नग और पाषाण संसार में बहुत है, और उनका परख करने वाला, उनको समझने वाला कोई पारखी बिरला होता है। जैसे ये कहा गया है, अमंत्र मंत्रम नास्ति नास्ति मूलम मनौषधि। अमंत्र मंत्रम नास्ति नास्ति मूलम मनौषधि। अयोग्या पुरुषा दुर्लभा योजस, अयोग्या पुरुषा नास्ति योजस दुर्लभा। यानी इस मंत्र का भाव यह है, संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई गुण न हो, और कोई ऐसा अक्षर नहीं है जिसका कोई मंत्र न बनता हो, कोई श्लोक न बनता हो, और ऐसी कोई वनस्पति भी नहीं है जिसकी कोई दवाई न बनती हो। लेकिन कौन दुर्लभ है? योजस्त दुर्लभा, उसका संयोजन करने वाले, उसका मूल्यांकन करने वाले, उसको समझने वाले, वो दुर्लभ है। यानी पारखी दुर्लभ है। यहाँ सद्गुरु विशाल देव कहते हैं, जो पारख के प्रकाश करने वाले काशीवासी सद्गुरु कबीर साहब हुए हैं, मैं उनकी वंदना करता हूँ। उन सद्गुरु की स्मृति में अथवा उनके समान जो आज विवेकी संत हुए हैं, उनकी मैं वंदना करता हूँ। क्योंकि सद्गुरु कबीर को हुए आज से 600 साल हो गए, तो जो आया वो गया। सर्वे क्षयांता निचया पतनांता समुच्छया, संजोगा विप्रयोगांता मरणांतम ही जीवितम। तो सारे संग्रहों का विनाश है, जो जन्म लिया वो मरता है। जितने शरीरधारी हुए हैं, चाहे उसको भगवान की उपाधि क्यों न दी गई हो, एक समय था वो आए फिर चले गए। वैसे सद्गुरु कबीर इस धराधाम पर एक समय आए और वो भी चले गए, लेकिन उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनके जो उपदेश हैं, उनकी जो वाणी है, उनका प्रसार करने वाले जो संत आज हमारे बीच में हैं, मानो वो सब कबीर साहब के रूप ही हैं। क्योंकि यदि वे ना होते तो आज उनकी वाणी को प्रकाश करने वाले, बताने वाले, रखाने वाले, समझाने वाले कौन होते? इसे सद्गुरु विशाल देव कहते हैं कि उनके समान जो आज विवेकी संत हैं, मैं उनकी वंदना करता हूँ। बंदों चरण तिनके भले, जे प्रेम सद्गुण तीर हैं। उनमें प्रेम करने से उनके सद्गुण हमारे हृदय में आ बसेंगे।
क्यों वंदना की जाती है? सदगुरु कहते हैं उनका जो सद्गुण है, उनका जो ज्ञान है, वो हमारे अंदर आए, अर्थात हम भी वैसा जीवन जिए। और ये बात बिल्कुल सच है कि जिसका जो आराध्य होता है, आराधक के मन में उसका प्रभाव पड़ता है। शराबी का संग करने वाला आदमी शराबी ही तो बनेगा, जुआरी के संग करने वाला आदमी जुआरी बनेगा, व्यभिचारी का संग करने वाला आदमी व्यभिचारी बनेगा, डॉक्टर, वकील, मास्टर, इंजीनियर का संग करने वाले को उस प्रकार के गुण हासिल होंगे। तो यहाँ सदगुरु कहते हैं कि जो जैसा महापुरुष होता है उसके प्रति निष्ठा, प्रेम भाव रखने से वैसा भाव साधक के ऊपर आता है। प्रिय के प्रति यदि प्रेमी के हृदय में सच्चा प्रेम है तो प्रिय के सभी आचरण उसे अच्छे लगते हैं। यह प्रकृति का नियम है। यदि बोध वैराग्यवान संत सद्गुरुदेव हमारे प्रिय हैं अर्थात श्रद्धेय या प्रेमास्पद हो जाएं, तो उनकी प्रखर ज्ञान दृष्टि, शोधन शक्ति और परीक्षा दृष्टि सहज ही हमें ग्रहण हो जाती है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं प्रेमी की भावे चाल मन जो प्रेम दिल साचा रहे। सच्चा प्रेम आस्था श्रद्धा यदि हमारी उनके प्रति है तो हमारा जीवन भी वैसा बनना शुरू हो जाता है। मैंने कल ये कहा था, इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा यूं ही नहीं जाते हैं, क्योंकि आस्था ही पत्थर को भगवान बना देती है। सबसे बड़ी बात है आस्था, प्रेम। अब कोई महीनों रहें, सालों रहें किसी बड़े महापुरुष के सानिध्य में, लेकिन उनके प्रति उनकी आस्था नहीं है, प्रेम नहीं है, तो फिर उस पर असर कैसे होगा? जो ये कहा जाता है कि कुछ भक्तों ने कहा कि महाराज हम इतने दिन से सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, साधना करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में बदलाव क्यों नहीं आता? महात्मा ने सोचा यदि पूरे मन से सच्चे लगन से आस्था और श्रद्धा पूर्वक कोई काम करेगा तो बदलाव कैसे नहीं आएगा। फिर उन्होंने एक तरकीब निकाली और उन्होंने उस महात्मा ने भक्तों से कहा कि ये लो कुछ पैसा और जा कर के बाजार से पाउच पैकेट आजकल बिकता है ना शराब, वो ले आओ। भक्तों को लगा महाराज शराब का और इससे क्या संबंध है? कहा ले तो आओ पहले। महात्मा का आदेश, महात्मा की आज्ञा, गए और जितने भक्त थे 7-8 उतने पहुँच ले आए। कहा महाराज ये ले आए, अब क्या करें? कहा इसको मुख में डालो, पियो, लेकिन ध्यान रखना गले के नीचे उतरने ना पाए। पियो तो सही लेकिन गले के नीचे उतरने ना पाए। मुख में डाला, फिर क्या
बाहर कर दो, निकाल दो, उगल दो। जब उसने उगल दिया तब महात्मा ने कहा, ये बताओ तुम लोगों को कितने को शराब का नशा चढ़ा? कहा, महाराज जब अंदर जाएगा ही नहीं तो उसका नशा कैसे चढ़ेगा? कहा, भैया तुम्हारे प्रश्न का यही जवाब है। हजारों साल तक तुम साथ में रहो, लेकिन जब उसके प्रति तुम्हें निष्ठा नहीं, श्रद्धा नहीं, भावना नहीं है, उस पर तुम अमल नहीं करोगे तो कैसे मजा आएगा, कैसे जीवन बदलाव आएगा? सतगुरु कबीर ने जो कहा है, पानी माही पसान को रेखा, ठोकत उठे बभूखा। कोई पाषाण है, कोई पत्थर है, वो पानी में सदियों से पड़ा है, एक दिन दो दिन नहीं, सदियों से पानी के भीतर पड़ा हुआ है, और कोई उसको निकाल करके टोए, दबाए कि अब तो ये नरम हो गया होगा, तो क्या यह संभव है? ठोकर मारते उसमें चिंगारी निकलती है। ऐसे ही जिसके मन में अहम भाव है, आस्था, श्रद्धा, प्रेम नहीं है, उसके जीवन में बदलाव कैसे आएगा? तो यहाँ सद्गुरु कहते हैं, प्रेमी की भावे चाल मन, जो प्रेम दिल साचार है। दिल में जो सच्चा प्रेम है, लगन है, उत्साह है, श्रद्धा है, समर्पण है, तो वही बोध और वही शोध गई। वह बोध, वह शिक्षा जो आराध्य कहे, आराधक पर आएगा। इसलिए साहब ने कहा है ना कि जो स्थितिवान, बोधवान, रहने संपन्न संत होते हैं, उसके पास जाकर के विनयवनत अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए, कोमल। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कहा जाता है, बड़े विद्वान थे वो। जब उसके मन में ये ललक हुई, इच्छा हुई, भावना जगी कि किसी ऐसे गुरु के सानिध्य में, शरण में जाकर के मुझे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, तलाश किए। किसी ने बताया कि मथुरा में एक बहुत बड़े संत रहते हैं, चर्मचक्षु, स्वामी विरजानंद। सुने, वो आए और स्वामी विरजानंद किसी एक कमरे में रहते थे, एकांत शांत। पता चला स्वामी दयानंद सरस्वती को कि वो वहाँ रहते हैं, तो गए, दरवाज़ा खटखटाए, अंदर से आवाज़ आई, कौन हो? स्वामी दयानंद सरस्वती समझ गए स्वामी जी क्या पूछना चाहते हैं। उन्होंने अपना नाम नहीं बताया और न अपना गांव बताया। उन्होंने कहा, जब पूछा स्वामी विरजानंद सरस्वती ने, कौन हो? तो उन्होंने कहा, स्वामी जी मैं यही तो जानने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। स्वामी जी भी समझ गए कि साधक ये साधक हैं। उन्होंने दरवाज़ा खोला, फिर कहा, जो जानते हो उसे यमुना में बहाओ। कुछ शास्त्र रखे थे, पोथियाँ रखे थे, बहाया। तो ये निश्चल प्रेम, कोई मान नहीं, अभिमान नहीं, कोई अहम नहीं। तो यहाँ सद्गुरु कहते हैं कि जो प्रेम
श्रद्धा निष्ठा भावपूर्वक कोई करेगा तो निश्चित है उसका प्रभाव उस पर पड़ेगा। इसीलिए गुरुदेव जी कहा करते थे, किसी हर साधक को अपना कोई रोल मॉडल बनाना चाहिए। रोल मॉडल माने आदर्श। और जो जिसको अपना रोल मॉडल बनाता है उसको अनुसार चलता है, जीवन भी वैसा धीरे धीरे परिवर्तित होता चला जाता है। यहाँ सतगुरु कहते हैं कि पारख की सर्वोपरि प्रामाणिकता। कोई कहता है हम ऋग यजु साम अथर्व वेदों को स्वतः प्रमाण मानते हैं, कोई कहता है हमारे लिए स्वतः प्रमाण बाइबिल है, तो कोई कहता है स्वतः प्रमाण कुरान शरीफ को ही मानेंगे। इसी प्रकार अन्य लोग किसी अन्य पुस्तक को स्वतः प्रमाण मानते हैं, परंतु तार्किक चिंतन प्रणाली के अन्यतम संत सद्गुरु कबीर साहब किसी ग्रंथ को आंख मूंदकर स्वतः प्रमाण नहीं मानते। वस्तुतः स्वतः प्रमाण पारक है, अर्थात किसी वस्तु ग्रंथ मान्यता आदि की परख कर लेना, उनके गुण दोष सार पर परख की परीक्षा करना एवं ज्ञान की कसौटी लगा लेना, असार को छोड़ देना और सार को ग्रहण करना, यही पारक है। उपयुक्त पारक परीक्षा या ज्ञान को प्रमाण मानकर अर्थात निरख परख की कसौटी या मानदंड मानकर चलने से वाले सद्गुरु कबीर को वेद कुरान बाइबिल अर्थात इस या उस शास्त्र तथा पंथ के प्रति न ममता होती है, न घृणा और न आस्तिक नास्तिक कहने की आवश्यकता है। ज्ञान की कसौटी पर खरी उतरने पर जैसे उन्हें वेदों की बातें प्रमाननी है, वैसे कुरान बाइबिल या अन्य तमाम ग्रंथों की भी। और इतना ही नहीं, यदि ज्ञान की कसौटी पर खरी उतर जाए तो गुरुदेव लिखते हैं कि दीवार पर लिखी गई बातें तथा पागल के मुख से निकली हुई बातें भी किसी वेद शास्त्र कुरान बाइबिल से कम नहीं है। और यदि परख की ज्ञान की कसौटी पर खरी न उतरे तो वेद गीता बाइबिल तथा कुरान की बातें तथा आचार संपन्न संत की बातें भी निर्मम होकर त्याग देना चाहिए। इतनी उदार भावना जब तक नहीं आएगी तब तक न हम सत्य ज्ञान के पथिक बन सकते हैं, न आस्तिक कहला सकते और न कल्याण का अधिकारी बन सकते हैं। यहाँ पर सद्गुरु का कहना यह है कि प्रमुखापेक्षी या पक्षपात पूर्ण भावना कि ये हमारे मत पंथ संप्रदाय के ग्रंथ हैं, किताब है या सुगुरु हैं, हमें उसकी बातें आंख मूंद करके मान लेनी नहीं चाहिए, बल्कि उस पर भी परख की कसौटी करनी चाहिए। इसलिए कहा ना, जब तक ना देखे निज नैना तब तक न माने गुरु की बैना। निज नैना मैंने स्वतः विवेक से यदि बातें सही नहीं लगती है तो उन बातों को निर्मम होकर त्याग देना चाहिए, ग्रहण नहीं करना चाहिए। अतएव सद्गुरु कबीर की दृष्टि में स्वतः प्रमाण कोई पुस्तक या परंपरा नहीं है, बल्कि स्वतः प्रमाण सत्य असत्य की परख है, ज्ञान है, और इसमें सभी विरोधों का अंत है। इसमें भारतीय या भारतीय संसार के समस्त शास्त्रों मतांतरों का समान आदर है। इस सिद्धांत से हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी जैन बौद्ध कोई नास्तिक काफिर तथा अपवित्र इसलिए नहीं है कि वह अमुक विचार या पुस्तक को नहीं मानता, अपितु वह नास्तिक काफिर अपवित्र इसलिए कहला सकता है कि वह ज्ञान की बातें निर्णय की बातें नहीं मानता है। साहब ने कहा है, भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख देहि लखाई, कहाँ कबीर भूल की औसत, पारख सबकी भाई। साहब लिखते हैं, भूल मिटे गुरु मिले पारखी। पारखी गुरु के मिलने से, उनके साहचर्य से, उनके सानिध्य से भूल मिट जाती है। क्यों मिट जाती है? क्योंकि पारख दे ही लखाई, वो पारख ज्ञान देते हैं, विवेक का ज्ञान देते हैं।
कहें कबीर भूल की औसत पारख सबकी भाई, अर्थात भूल की औसत क्या है, दवा क्या है, पारख, परख, ज्ञान, विवेक, विचार। अर्थात अज्ञान तभी मिटता है जब पारखी गुरु मिल जाते हैं। पारखी का मतलब किसी यहाँ समाज विशेष या कपड़ा विशेष से नहीं है, बल्कि भाव यह है विवेकवान, जो बोधवान वो उनके सानिध्य, उनके साहचर्य से ये भूल मिटती है। जिसके प्रति अगाध श्रद्धा या प्रेम हो जाता है उनकी सारी बातें प्रिय लगती है। यह प्रेम या श्रद्धा का नियम ही होता है। अब यदि निष्पक्ष विवेकी ज्ञान वैराग प्रिय संत में मुक्षु की अविचल श्रद्धा हो जाए तो श्रद्धेय के विवेक वैराग परीक्षा दृष्टि एवं सदरहनी श्रद्धालु में स्वाभाविक आने लगते हैं। सदगुरु कहते हैं कि जो संत हैं, बोधवान, रहनी संपन्न, आचारवान, उनके प्रति निष्ठा है, श्रद्धा है, भाव है, तो उसके गुण, संस्कार, स्वभाव भी साधक के मन में आता है। और यदि इसके उल्टा कोई आदमी चोर की संगत करता है, नशेड़ियों की संगत करता है, उनके साथ बराबर आता जाता, उठता बैठता है, तो धीरे धीरे उसका प्रभाव भी उस पर आता जाता है। इसलिए कहा गया है, आग के पास तुम बैठोगे जाकर, उठोगे एक दिन कपड़े जलाकर, माना के दामन बचाते रहे तुम, मगर सेंक तो खाते रहे तुम। कहने वाला कहता है, आग के पास तुम बैठोगे जाकर, ठंडी का मौसम है, आग अच्छी लगती है, तो कोई आदमी ठंड से बचने के लिए आग के पास जाकर तो बैठता है। लेकिन यदि वो असावधान रहा, किसी प्रकार की कोई असावधानी हुई, तो आग की चिंगारी कपड़े में लग करके कपड़ा जल सकता है। और यदि ये कहा जाए कि माना के दामन बचाते रहे तुम, आग तापते समय हमने सावधानी रखी, कपड़ा कहीं जलने ना पाए, कोई आग लगने ना पाए, लेकिन फिर भी सेक तो खाते रहे तुम, आग का ताप है वो तो मिलेगा ना। ऐसे ही किसी दुर्व्यसनी आदमी, दुराचारी आदमी, कुसंगी आदमी का साथ कोई करेगा और चाहेगा कि मैं तो ऐसा काम नहीं करता हूँ, मैं तो बच के रहता हूँ, कोई चोर चोरी करता है तो करता है, लेकिन मैं तो चोरी नहीं करता हूँ, कोई जुआ खेलता है खेलता है, मैं तो जुआ नहीं खेलता हूँ, तो मुझे उस पर उसका असर कैसे होगा। भले आप जुआ नहीं खेलते हैं, चोरी नहीं करते हैं, बलात्कार नहीं करते हैं, लेकिन जिसके साथ रहते हैं तो लोग क्या कहेंगे, उंगली तो उठेगी ना। तो यहाँ सद्गुरु कहते हैं कि जो जिसका साथ करता है प्रेम भाव निष्ठा से, उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। सच्चे ज्ञानी और अत्यंत निर्मल महात्मा के चरणों में अपने जीवन को सर्वथा समर्पित कर देना मुमुक्षु के कल्याण का परम साधक है। परंतु भक्तों, जिज्ञासु मुमुक्षुओं को सावधान रहना चाहिए। प्रेमियों से तन मन धन अर्पित करा लेने वाले कितने ही गुरु घूमते हैं। जिज्ञासुजन भावुकता में शीघ्र नहीं समझ पाते, परंतु ऐसे गुरुओं को अपना जीवन समर्पित कर देने के पश्चात जिज्ञासुओं को धोखा खाना पड़ता है। गुरु निंदा के पाप के डर से उनकी त्रुटि कहने तथा उनसे हटने में भी भय लगता है, और उनकी त्रुटि से चित्त उद्विग्न होकर श्रद्धा भी समाप्त हो जाती है। ऐसे जिज्ञासुओं तथा भक्तों में समझ की कमी हो तो दोनों ओर से चले जाते हैं। साहब ने एक भी कहा है
कि जाका गुरु है आंधरा, चेला काह कराए, अंधे अंधा ठेलिया दोरों को पराए। जिसका गुरु अंधा है, अंधा मतलब अविवेकी है, समझ नहीं है, बोझ नहीं है, और ऐसे गुरु का कोई संग साथ करेगा तो भी वैसे हो जाएगा। तो इसलिए साहब यहाँ सावधान करते हैं कि किसी को भी गुरु यदि बनाना है तो एक दिन दो दिन का सवाल नहीं है, पूरे लाइफ टाइम, जीवन भर का सवाल है। तो पहले उसकी परख होनी चाहिए। इस साहब कहते ना धोखा खाना पड़ता है, वो उदाहरण तो सब सुने ही है कि एक साधक गुरु के चुनाव के लिए निकले कि मुझे किसी ऐसे गुरु की शरण में जाना है जिससे मेरा उद्धार हो सके, मेरा कल्याण हो सके। तो किसी ने बताया कि काशी में एक पहुँचे हुए संत रहते हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े निर्मल है, प्रतापवान, तेजवान, बोधवान, तुम उनकी शरण में चले जाओ। वो साधक ढूंढते हुए पता लेकर के गया। तो जब जिस रास्ते से जा रहा था, पहले सड़क थी नहीं, पगडंडी से चलना पड़ता था। तो जिस रास्ते से जा रहा था, रास्ते में एक बुजुर्ग बैठा हुआ था इस रास्ते में। अब वो युवक तो जोश में जा रहा था, रास्ते में बैठे हुए उस बाबा से कहा, अरे बाबा, रास्ता छोड़ कर नहीं बैठते, रास्ते में बैठे हो, तुम्हारी अकल नहीं है, ये बैठने की जगह है। डांटा और उसके सिर पर एक चांटा मार भी दिया। प्रमाद था ही, जो उसमें होश कहाँ रहता है। गया आश्रम में, वहाँ उपस्थित संतों से कहा, पूछा कि कबीर साहब का आश्रम यही है? कि हाँ। कबीर साहब कहाँ हैं? मैं उन्हें गुरु बनाने आया हूँ। महात्मा ने कहा कि जिस रास्ते से आप आ रहे हैं उधर ही तो गए हुए हैं। दिखाया, देखिए वो दूर बैठे हुए हैं महात्मा, वो रास्ते में बैठे हैं ना, वही कबीर साहब हैं। अब जैसे उसने सुना कि कबीर साहब वही हैं, तब तो उसके पांव तले की धरती सरकने लगे। कहा, जिसको मैं गुरु बनाने आया हूँ, जिसकी शरणागत होने आया हूँ, जिसको अपना आराध्य चुनने आया हूँ, उन्हीं को मैंने ठोकर मार दिया, उन्हीं को मैंने चाटा मार दिया। वो गया, उनके चरणों में गिर पड़ा कि भगवान मुझे क्षमा करे, मैं तो आपको गुरु बनाने आया हूँ और मैंने आपको चाटा मार दिया। ने कहा, बेटा तुमने कोई गलत नहीं किया, तुमने कोई गलती नहीं की, तुमने बहुत सही किया। कहा, गुरु महाराज आप ऐसा क्यों कहते हैं? मैंने बहुत बड़ा अपराध कर लिया, उससे बड़ा पाप हुआ। कहा, नहीं नहीं, देखो जब आदमी 4 पैसे की हंडी खरीदने बाजार जाता है तो जरा ठोक बजा के देख लेता है, जिस हंडी को मैं खरीद रहा हूँ कोई क्रैक तो नहीं है, कहीं लीकेज तो नहीं है, फूटा तो नहीं है। जब 4 पैसे की हंडी खरीदने के लिए आदमी उसको ठोक बजा कर देख लेता है, तुम तो मुझे गुरु बनाने आया हो, तो ठोक करके परख करके देख तो लिया ना। ये कहने की भाषा करना ठीक नहीं है। खास बात है यहाँ पर सोच समझ करके गुरु बनाना। पश्चाताप वहाँ नहीं होता जहाँ गुरु के चुनाव में त्रुटि नहीं की जाती। केवल भावुकता से काम नहीं चलता, समझदारी की बड़ी आवश्यकता होती है। जहाँ शिष्य की बुद्धि धूमिल है और वह सच्चे गुरु में त्रुटि देखता है तो उसका कल्याण ऐसी स्थिति में संभव नहीं है।
अतएव श्रद्धा तथा बुद्धि के सहित सच्चे सद्गुरु की खोज बहुत जरूरी है। गली गली गुरुआ गोहराए, दीक्षा मंत्र लेव, तरे तराए हमने जाने धोती पिछोरा देव। ये आजकल गुरु नामधारी चेला बनाने के लिए, गुरुवाई करने के लिए बहुत घूमते हैं। उन्हीं बात को इंगित करते हुए सद्गुरु कहते हैं कि पहले छानबीन कर लो, अच्छी तरह से परख लो, तब उनके शरण में अपने आप को समर्पित करो, सरेंडर कर दो। और एक बार सरेंडर कर देने पर, अच्छी तरह परख लेने के बाद फिर उसमें दोष मत निकालो। सच्चे ज्ञान तथा सदाचरण से ठोस सद्गुरु पाकर अपने तन मन उन पर निछावर कर दो, क्योंकि ऐसे सद्गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देने से जन्म मरण के जो बंधन है, तो जो तैताप हैं, उससे साधक मुक्त हो जाता है। तो यहाँ मैं चर्चा कर रहा था कि गुरु बनाया नहीं जाता है। कहने को तो कह दिया गुरु बनाना पड़ता है, तो गुरु बनाया नहीं जाता, गुरु हो जाता है। बनाना ऊपर से होता है, बनाएंगे तो बिगड़ भी जाएगा। तो अपने हृदय में, अपने दिल में ये स्वीकार करना पड़ता होता है कि ये हमारे गुरु हैं। तो ऐसे ज्ञान और सदाचरण से ठोस सद्गुरु को पाकर सद्गुरु कहते हैं उन पर तन मन निछावर कर दो। साहब ने कहा ना, श्री पलटू साहब की वाणी में आता है, बनत बनत बन जाए पड़ा रहे संत के द्वारे, तन मन धन सब अर्पण करके धक्का धनी का खाए, स्वान वृत्ति पावे सोई खावे, रहे चरण लवलाए, मुर्दा होए टरे नहीं टारे, लाख कहे समझाए, पलटू दास काम बन जइहे इतने पे ठहराए। पलटू साहब कहते हैं कि बनत बनत बन जाए पड़ा रहे संत के द्वारे। ऐसे जो निर्मल संत हैं, बोधवान, आचरणवान, रहनी संपन्न के चरणों में अपने आप को सरेंडर कर दे, तो साहब कहते हैं बनत बनत बन जाए, बन जाएगा। तन मन धन सब अर्पण करके धक्का धनी का खाए, उस धनी का, उस दया सागर सद्गुरु का धक्का खाए। धक्का खाने का मतलब को मारते पीटते थोड़ा ना है। प्रतिकूलताएं हर जगह आती है। प्रतिकूलता वह होती है जो अपने मन के अनुकूल नहीं होता है। ठाव गुण काजर ठाव गुण कालिक, वही चीज एक के लिए अनुकूल बन जाता है, एक के लिए प्रतिकूल हो जाता है। क्योंकि जिसे हमारा मन एक्सेप्ट नहीं करता, स्वीकार नहीं करता, प्रतिकूल हो गया। तो साहब कहते हैं अपने आप को सर्वतोभारती समर्पित कर, तन मन धन सब अर्पण करके सब कुछ समर्पित करते, फिर देखिए कैसे बदलाव नहीं आता है। तो पलटू साहब कहते हैं तन मन धन सब अर्पण करके धक्का धनी का, स्वान वृत्ति पावे सोई खावे। स्वान वृत्ति, कुत्ता बेचारे जो फालतू कुत्ते होते हैं, पालतू को तो आदमी उसका देखभाल करता है, बड़े नहलाता धुलाता खिलाता पिलाता है, लेकिन जो फालतू कुत्ते होते हैं बेचारा एक टुकड़ा रोटी के लिए दर दर भटकता है। कहीं कोई रोटी मिल गई खा ली। ऐसे ही जो साधक सद्गुरु के शरण में आता है, उन्हें किसी बाहरी चीज की लालसा नहीं होनी चाहिए। स्वान वृत्ति पावे सो, जो मिले खा ले। और यही भाव तो साधक के मन में शुरुआत में होता है।
हर साधक जो साधना मार्ग में अपने कल्याण के लिए निकलता है, उनके मन में यही भाव होता है कि मैं किसी गुरु की शरण में जाऊंगा, जहाँ वो रखेंगे, जो देंगे, उसी से अपना गुजारा कर लूंगा। साहब ने कहा ना, जैसे लागी ओर की वैसे निभय छोर। जो भाव, जो श्रद्धा, जो निष्ठा, जो भावना शुरू में हो, वही अंत तक बनी रहे। साहब कहते हैं, स्वान वृत्ति पावे सोई खावे, रहे चरण लव लाए। उनके चरणों में लव लगा करके निष्ठा रहे। अब मुर्दा हो टरे नहीं टारे, लाख कहे समझाए। ये कितनी बड़ी बात है। मुर्दा को चाहे गाली दो, मारो, पीटो, कुछ भी करो, कोई प्रतिक्रिया होने वाली नहीं है। तो जब ये परख लिया, जान लिया, इसके शरण के अलावा मुझे कोई और शरण मिलना नहीं है, तो फिर और उसे छोड़ करके जाने का भाव कैसे हो। साहब ने गुरुदेव जी की पंक्ति में आया है, राग द्वेष से जो अति पारा, ताहि शरण अभिलाष आधारा। जो राग और द्वेष से पार हो चुका है, मैं उसकी शरण ग्रहण करता हूँ। साहब कहते हैं, मुर्दा हो टरे नहीं टारे, मुर्दा हो जाओ। कहा ना, मस्त राम मुर्दा से बोला, मुर्दा कुछ बतलाओगे। मुर्दा में से मुर्दा बोला, मर जाओ सुख पाओगे। ये भी कहने का और ढंग है। कोई मस्त राम था, तो मस्त राम ने मुर्दा से कहा, ओ मुर्दा भाई, तुम मुझे कुछ बतलाओगे। उसने कहा, मुर्दा में से मुर्दा बोला। मुर्दा ने कहा, मर जाओ सुख पाओगे। अरे मर जाओ, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। तो फांसी लगा के मरना थोड़े की बात है। यहाँ ये जहर खा करके, ट्रेन में कट करके, कुआं में कूद करके मरने वाली बात थोड़ी ना है। यहाँ यानी अपने अहंता ममता को त्याग करो। साहब ने भी कहा है, संत मिलन को जाए ये तजी माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। संत मिलने के लिए जाए, सत्संग में जाए, तो अहम भाव बाहर छोड़ करके। जैसे कोई आदमी मंदिर में जाता है, तो मंदिर में जूती पहन करके, जूता पहन कर, चप्पल पहन कर कोई नहीं जाता है। तो इतना भाव, इतनी समझ तो उसके अंदर होती है। ऐसे ही गुरु संतों के चरणों में जाएं, तो अहंकार का जूता बाहर निकाल के जाएंगे। ત્યાં सदगुरु कहते, ऐसे दिव्य सदगुरु में जिसकी जितनी निष्ठा होती जाएगी, उसका जीवन उतना उच्च होता जाएगा। आप ही ने नासि भ्रम मार्ग चलाया ज्ञान का, बीजक बनाया ग्रंथ जो सोई भया परमान का। कबीर ऐसा नाम जही सोई जनाया जान का, अज्ञान को जो हान कर वही बंद मन मान का। यहाँ सदगुरु कहते हैं, आप ही ने नासि भ्रम मार्ग चलाया ज्ञान का। आप यानी सदगुरु कबीर साहब ने सभी भ्रांतियों की टाटियाँ तोड़कर यथार्थ ज्ञान का पथ प्रशस्त किया। आपका निर्मित बीजक आपके वचनों का प्रमाणिक ग्रंथ हैं। बीजक बनाया ग्रंथ जो सोई भया परमान का। सदगुरु कबीर विरचित बीजक के साहब यहाँ कहते हैं, आप ही ने तो जो बीजक बनाया है वो प्रमाणिक ग्रंथ है, और आप ही ने जिज्ञासुओं को उनके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराया है, जो अज्ञान का मूल सहित यानी समूल विनाश करता है। ऐसे सद्गुरु को मैं हृदय से वंदना करता हूँ, कि पूजा करता हूँ। संसार के नाना मतावलंबित तथा ग्रंथों द्वारा जो भ्रांतियों का विस्तार किया गया, सद्गुरु कबीर ने उसका डटकर विरोध किया है। वे किसी भी अप्राकृतिक घटना से सहमत नहीं हैं,
वे केवल श्रद्धा से किसी वस्तु को देखने की चेष्टा नहीं करते, अपितु उस श्रद्धा के साथ साथ बुद्धि का भी उपयोग करते हैं। श्रद्धा और अंधश्रद्धा दो चीज होती है। श्रद्धा बहुत जरूरी है। श्रद्धा अर्थात निर्मल हृदय, कोमल अंतःकरण। तो श्रद्धा की आवश्यकता है ही, लेकिन बुद्धि के साथ, विवेक के साथ। बिना बुद्धि के, बिना विवेक के, बिना विचार के यदि श्रद्धा करता है तो श्रद्धा नहीं, अंधश्रद्धा कहलाती है। और अंधश्रद्धा में पड़ करके आदमी जो काम नहीं करना चाहिए वह काम कर बैठता है। तो यहाँ सद्गुरु कहते हैं कि श्रद्धा की दीवार बुद्धि के झरोखे खोलते हैं और अपने निष्पक्ष वाणियों को समझदार लोगों के कानों में डालकर सद्गुरु कबीर झकझोर देते हैं। जो कबीर की वाणियों के अंतस्थल तक नहीं पहुँचते वे ही उनको रहस्यवादी कह सकते हैं, अतः कबीर साहब रहस्यवादी नहीं, यथार्थवादी संत हैं। साहब ने ये भी कहा है कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठा हाथ, जो घर जा रे आप ना चले हमारे साथ। ये सद्गुरु कबीर की वाणी में आता है। कबीरा खड़ा बाजार में, साहब कहते हैं कि मैं बाजार में खड़ा होकर के हाथ में लुकाठा लिए पुकार रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, जो घर जा रे आप ना चले हमारे साथ। कोई ऐसा जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा साधक है जो अपने घर को जला करके मेरे साथ चलेगा? कि यहाँ घर जलाना वह घर नहीं जो मड़ैया है, जिस घर में हम रहते हैं उसको जला करके चलने की बात है। यहाँ भी बात है अहंता ममता का घर। कोई जलाए बिना साधना के पथ पर कोई साधक बढ़ नहीं सकता। तो यहाँ सद्गुरु विशाल देव ने जो कहा है कि आप ही ने सारे भ्रमों को नाश किया और आपका जो ग्रंथ है बीजक, वो प्रमाणिक ग्रंथ है। ना उसमें वेद का पक्ष है, ना कुरान का, ना बाइबल का, ना हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी तथा जैन बौद्ध का। उसमें आपने विश्व के गणमान्य दर्शनों तथा निष्पक्ष समीक्षात्मक अध्ययन किया है। आपने जीव के वास्तविक स्वरूप का बोध कराया है। आपने कहा जिसको तुम खोजते हो वह तुम स्वयं हो। परम तत्व को बाहर खोजना एक विक तृष्णा है। जही को खोजत हाँ सो खुद ही, सो नहीं जान परे। जिसको मैं खोजता हूँ वह तो मैं खुद ही हूँ। यहाँ सद्गुरु कहते हैं कि सद्गुरु कबीर साहब अंधविश्वासों, हानिकारी रूढ़ियों, अज्ञानों तथा भूलों के विनाशक एक प्रचंड मार्तंड सूर्य है, प्रकाश स्वरूप। अज्ञान को जो हान कर वही बंद मन मान का, अन्य जो सारे अज्ञान के विनाश करने वाले हैं उन सद्गुरु कबीर को ही हमारा मन वंदनी व माननी मानता है। बंद चरण गुरुपद शरण, जैसा मैं हूँ आप तैसे होए रहस्य में बुद्धि हमें तजिताप। सद्गुरु कहते हैं कि बंद चरण गुरुपद शरण, मैं सद्गुरु कबीर के चरणों की वंदना करके उनके शरणाधीन हो रहा हूँ। हे गुरुदेव, मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए जैसा स्वयं हूँ उसी प्रकार आचरण धारण कर सारे संतापों से मुक्त हो जाऊं। ऐसी बुद्धि दीजिए जैसा मैं स्वयं हूँ। मैं स्वयं मतलब मेरा आत्मस्वरूप, इन जीव ये चेतन ये आत्मा जिस प्रकार से निर्मल है, शुद्ध बुद्ध है, वैसा मैं अपने जीवन को बनाए रख सकूं। हर क्षेत्र में पथ प्रदर्शक की आवश्यकता पड़ती है।
फिर परमार्थ क्षेत्र में तो उसकी महत्तम आवश्यकता है। किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कोई गाइड, इन पथ प्रदर्शक, अनुशासता की जरूरत होती है। कोई महर्मी चाहिए। बिना उसके जाने आदमी जब कहीं जाता है किसी अनजान जगह पर, तो वहाँ वो रास्ता पूछता है। तो जिसने मान लो रास्ता बताया वो गुरु तो हुआ। तो एक सामान्य सा काम के लिए, सामान्य चीज के लिए आदमी को गाइड की आवश्यकता पड़ती है, गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो अध्यात्म क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए गुरु तो सर्वोपरि है। इसलिए साहब सतगुरु श्री रामदास साहब ने कहा है, गुरु बोधि स्थिर पद डोले कतहु नाहि, आप सुखे दूसर सुखी सतगुरु कहिए ताहि। गुरु कैसा हो? बोधवान हो, रहनी संपन्न हो। गुरु बोधित निस्थिर पद, बोधवान और अपने पद पर, अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो, चलायमान, चंचल न हो, संदेही न हो। ऐसे सद्गुरु की शरण में जाएं। इस संसार में सद्गुरु से बढ़कर तो क्या, सद्गुरु के समान भी कोई उपास्य नहीं हो सकता। सद्गुरु कबीर ने वो जो कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। यहाँ सद्गुरु कहते हैं कि कोई परोक्ष सत्ता ऐसी नहीं है कि कोई भगवान हो, कोई देव हो, कोई और कुछ शक्ति हो जिसकी शरण में जाकर के आदमी का कल्याण हो जाए। उन सबसे बड़ा साहब कहते हैं गुरु होता है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। एक तरफ गुरु हो, एक तरफ भगवान हो, और यदि हम उनके शरण में लगना चाहें तो सद्गुरु कहते हैं कि हम गुरु के शरण में लगेंगे, कि गुरु ही हमारे सारे जंजाल को काटने वाले होते हैं। और भगवान कहे जाने वाले वो तो जगन नगर में संसार जीव को फंसाने वाला होता है। आम बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं कि हमें संसार में भगवान ने पैदा किया है, तो पैदा करके किसको सुखी किया है? सब संसार में जन्म लेकर के दुखी है। तन धर सुखिया कोई ने देखा, जो देखा सो दुखिया, उदयस्त की बात कहा तो सबका किया विवेका। साहब कहते हैं तन धर कर कौन सुखी हुआ है भला? तो तथा कथित भगवान कहलाने वाले तो जीवों को संसार सागर में डुबाने वाले होते हैं, लेकिन एक निर्मल बोधवान रहने संपन्न ज्ञानवान विवेकी संत सद्गुरु जीव को संसार सागर से पार लगाने वाले होते हैं। तो यहाँ सद्गुरु कहते हैं कल्याणार्थी मनुष्य के लिए बोधवान प्रिय सद्गुरु ही परम उपास्य देव है। अतएव यहाँ सद्गुरु श्री विशाल देव अपने गुरुदेव के प्रति अपना शिष्यत्व भाव प्रकट करते हुए कहते हैं, मैं आपके चरणों की वंदना करता हूँ और सर्वतोभात्य आपकी अधीनता स्वीकार करता हूँ। बोध वैराग्य की सर्वांग रहनी से संयुक्त सद्गुरु के चरणों में अपने को सर्वथा समर्पित कर देने पर मुख्य साधक निर्भय हो जाता है। सच्चा मुख्य वही है जो योग्य सद्गुरु को पाकर उनके चरणों में अपने आप को डाल देता है। वेद का वह मंत्र आचार्य उपनय मानो ब्रह्मचारिणीम कृणुते गर्भमंता। सद्गुरु कहते हैं आचार्य ने ज्ञान नेत्र देने के लिए ब्रह्मचारी को अपने गर्भ में ले लेता है, अर्थात अपनी शरण में ले लेता है। जैसे गर्भस्थ शिशु जो बच्चा माँ के गर्भ में होता है, उस बच्चे को अलग से माँ भोजन नहीं कराती है, जबकि माँ के द्वारा ग्रहण किया हुआ आहार ही बच्चे का आहार होता है। गर्भस्थ शिशु अलग से खाता पीता नहीं है, माता के खाए पिए भोजन जल आदि से ही वो पलता है। वैसे जो शिष्य गुरु के गर्भ में अर्थात उनके पूर्ण अधिकार में शरणाधीनता में हो जाता है, वह
उन गुरुदेव के बोध, वैराग्य, रहनी, संगत, प्रवचन, सत्संग तथा सेवा से स्वाभाविक आध्यात्मिक विकास करता जाता है। सद्गुरु शिष्य को उपनयन, दूसरा नेत्र, विचार विवेक के नेत्र देने के लिए उसे अपने गर्भ में शरण में ले लेते हैं। यह सद्गुरु का शिष्य पर महान उपकार है। बोध, वैराग्य तथा उत्तम रहनी संयुक्त सद्गुरु का मिल जाना शिष्य का महान सौभाग्य है। ऐसे सद्गुरु को पाकर उनके सामने शिष्य को शिशु बनकर रहना चाहिए। सारे अहंकार को दूर करके उनके विचारों, संकेतों के द्वारा अपना जीवन बनाना चाहिए, क्योंकि जीवन का दिया कब अस्त हो जाए कुछ पता नहीं। क्योंकि हर चीज का एक समय निर्धारित होता है, नियत होता है, निश्चित होता है। सूर्य के उगने, अस्त होने का समय निश्चित है, लेकिन जीवन की बाबत ये कहा नहीं जा सकता कि जीवन का सूर्य कब अस्त हो जाए। इसलिए साहब कहते हैं कि जिसे बोध, वैराग्य तथा रहनी संपन्न सद्गुरु मिल जाए, समझ लिए वह साधक बड़ा सौभाग्यशाली है। उत्तम शिष्य योग सद्गुरु से चाहता है ऐसे विमल बुद्धि जिससे स्वरूप ज्ञान में स्थिति हो, अपना चेतन स्वरूप काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि से सर्वथा रहित तथा शुद्ध है। ये सारे ज्ञान की बातें जब आचरण में उतर जाएं तभी ज्ञान की सफलता है। इस प्रकार सद्गुरु विशाल देव ग्रंथ प्रारंभ करने के पहले ये वंदना करते हैं। हम सभी साधकों को ऐसे सद्गुरु के शरण पे रह करके अपनी साधना में धीरे धीरे अग्रसर होना चाहिए। आज का संदर्भ यहीं पर पूरा होता है। बोलिए सद्गुरु देव की जय।